सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की एक और लहर जारी है। ये काफ़ी तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 89,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं और 714 लोगों की मौत भी हुई है। इस साल पहली बार आंकड़े इतने ऊपर गए हैं और अब कई राज्यों में काफ़ी नए मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बड़ी तेज़ी से मामलों में उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है और इन सबसे ज़्यादा जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं वो जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को यहाँ कोविड-19 के 47,827 नए मामले दर्ज किए गए, जो राज्य में किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर रहा। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मौजूदा स्थिति ऐसे ही बनी रही तो लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही इशारा दिल्ली के सीएम ने भी किया है। सीएम केजरीवाल ने भी प्रेस वार्ता की थी और लोगों से अपील की थी कि सावधानी बरतें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी एहतियात बरता जा रहा है। और सीएम केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली के लिए ये चौथी लहर है, भले ही देश के लिए दूसरी लहर होगी, लेकिन दिल्ली में ऐसा अब चौथी बार हो रहा है कि मामले पीक पर हों, मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हों। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने के लिए उन्होंने अपील की है। और दिल्ली में कोरोना के जो नए मामले सामने आए हों, 3,567 नए मामले सामने आए और 10 मौतें दर्ज की गई हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 714 मौतें देश में हुई हैं और 85.85% मौतें जो हैं वो सिर्फ 5 राज्यों में हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये मौतें हुई हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 481 मौतें हुई हैं। पंजाब में 57, छत्तीसगढ़ में 43 और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 16 मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर कोरोना की वजह से मरीजों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात ये भी रही है कि पिछले 24 घंटे में 13 राज्य ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जहां पर कोई मौत नहीं हुई है। ओडिशा, असम, लद्दाख, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुरारी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं कोरोना के बारे में ताज़ा जानकारी लेकर के। राजीव, मैं आपके पास आना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के हालांकि सीएम साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन की तैयारी दिल्ली में भी चल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, मगर कहीं ना कहीं स्थिति को भांपते हुए उन्होंने बिल्कुल संकेत दे दिए हैं कि जनता अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगी और इसी तरीके से अनदेखी करती रहेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हो सकती है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर 3700 से ज्यादा के मामले आना तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ता नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार जनता से अपील करती नजर आ रही है कि वैक्सीनेशन के काम के अंदर वो अपनी उनकी मदद करें और कहीं ना कहीं जो जनता जो है, यानी कि 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं, वो जनता का सरकार का सहयोग दे और टीकाकरण भी ज्यादा से ज्यादा करवाएं। मगर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, तो दिल्ली सरकार बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से सख्ती नहीं बरती गई और जनता कहीं ना कहीं अपने आप का अंकुश नहीं लगाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज नहीं करेगी तो स्थिति बिल्कुल दिल्ली के अंदर बिगड़ सकती है। और कहीं ना कहीं फिर दिल्ली के पास भी एक ही ऑप्शन रह जाएगा, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एक समाधान है। मगर जिस तरीके से बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन करती नजर आ रही है, कुछ हद तक कह सकते हैं मास्क का भी यूज करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से कुछ इलाकों के अंदर लापरवाही जो देखने को मिल रही है, वो सबसे ज्यादा दिक्कतें भी वहीं आ रही है। क्योंकि आजादपुरी मंडी की बात करें, वहां पर भी बार बार जब मीडिया का कैमरा देखा जाता है तो कहीं ना कहीं मास्क का भी यूज किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग करने की कोशिश की जाती है। मगर जो अधिकारी है या फिर कह रहे हैं सिविल डिफेंस के जो जवान है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके इसके अंदर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। और जब मीडिया का कैमरा देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए नजर आते हैं। मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरीके से दिल्ली की जनता कर रही है, तो साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है और उसको संभालने के लिए दिल्ली सरकार अब कोशिश करती नजर आ रही है। जी मुरारी, दिल्ली में तो अभी इंतजार है लॉकडाउन का, लेकिन मुंबई में तो स्थिति इतनी बेकाबू हो चुकी है कि सीएम को खुद सामने आकर के ये कहना पड़ा कि लॉकडाउन की अगर इसी तरीके से स्थिति बनी रही तो लॉकडाउन से यहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन लगाने की क्या कुछ तैयारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही? जी, सही करना है आपको
देश भर में जो आंकड़े आए हैं उसमें आधे आंकड़े के आसपास जो महाराष्ट्र में आंकड़े आए हैं उसे देख करके महाराष्ट्र सरकार अब हर संभव परिस्थितियों से निपटने के लिए उन कदमों को उठाने की रणनीतियां बना रही है। चाहे ट्रेन से रिलेटेड हो, दूसरी बसों से रिलेटेड हो, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन का उन्होंने किया था चलिए मुरारी, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आवाज़ आपकी दर्शकों तक सही तरीके से पहुंच पाए और वो समझ पाएँ कि आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्या कुछ तैयारी मुंबई में, महाराष्ट्र में खासतौर पर की जा रही है। लेकिन राजीव, अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं और इसका खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ सकता है। अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की आशंका दिल्ली में भी बढ़ जाएगी। लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर नहीं रुकते हैं लोग। लेकिन क्या कुछ आपके लोगों से बात होती होगी तो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं? आखिरकार क्या वजह है? अपनी जान से भी ज्यादा मतलब जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, अपनी जान से ही खिलवाड़ इसे कहेंगे। अगर अपनी जान बचाने के लिए मास्क नहीं लगाएंगे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं? क्यों नहीं लगाते? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं करती नजर आ रही है और कोई काफी हद तक तो मास्क भी नहीं लगाए जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने मीडिया के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर क्या आप लोग क्यों नहीं जाते हैं, वहां की कवरेज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहां से कहीं ना कहीं जो भीड़ का हुजूम है वो देखने के साथ साथ जो संकेत यहाँ पे जनता को मिल रहे हैं वो साफ जाहिर होते हैं कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है और उसको संभालने के लिए बड़े अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही की जा रही है कहीं ना कहीं एक अहम रोल होता है। मगर जिस तरीके से जनता की तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रही है, क्योंकि बड़े नेताओं की तरफ से जो चुनाव प्रचार के अंदर इस तरीके की लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर उसका असर जनता को पड़ता है और जनता कहीं ना कहीं लापरवाही करती रह रही है। मगर दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता से अपील कर रही है, क्योंकि अगर स्थिति को कंट्रोल अभी नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति बिल्कुल बन सकती है दिल्ली सरकार के लिए और दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा भी सकती है। मगर यही संकेत जनता के लिए भी है, जनता जब तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ सकती है। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं काफी हद तक जो जनता जागरूक हो रही है और कहीं ना कहीं जुर्माने की जो रकम दोबारा से लगाई गई है मास्क को लेकर उस पर भी कहीं ना कहीं जनता का रुझान जरूर पहुंचता नजर आ रहा है। जनता कहीं ना कहीं जागरूक होती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि मास्क का भी दोबारा से यूज करा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जो दुकानदार है वो कर पा रहे हैं और ना ही जो ग्राहक है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ लगातार उड़ती चली जा रही है और जो होली के मद्देनजर देखने को मिला था वो सबसे ज्यादा यही दिक्कत थी, क्योंकि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे, जिसकी वजह से जो रफ्तार है कोरोना की वो बढ़ती नजर आ रही है। जी मुरारी का एक बार फिर से रुक करेंगे। मुरारी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सही तरीके से? जी मुरारी, क्या कुछ स्थिति है मुंबई की और खास तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ही मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है सरकार की आगे? के साथ लगातार जो सरकार बैठक कर रही है, लेकिन हितेंद्र और मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 घंटे में 8,800 से ज्यादा केसेस मिले हैं और हितेंद्र ये केसेस 3 जगहों से मिले हैं जिनमें 70% नए इलाके हैं। बिल्कुल मुरारी, तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अलग अलग जगह पर कोरोना के मामले बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुरारी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए देश भर की जो स्थिति बनी हुई है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं देश भर में, और ख़ासतौर पर जो स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र की बनी हुई है, मुंबई, नागपुर समेत जिस तरीके से अलग अलग शहरों में वहाँ पर बड़ी संख्या में मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के चिंता जाहिर की है सीएम ठाकरे ने, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसा ही कुछ स्थिति जो है देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी सीएम केजरीवाल ज़रूर सामने आकर के ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अभी लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि पहले ही लोगों का नुकसान हो चुका है। इस बारे में भी सरकार सोच रही है कि लोगों को एक बार फिर से उस आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़े। उस आर्थिक नुकसान, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां अगर रुक जाएंगी तो एक बार फिर से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट होगा, जो पिछले साल देखने को मिला लॉकडाउन की वजह से। अभी तक भी लोग जो हैं नहीं उबर पा रहे हैं उन समस्याओं से। अब बमुश्किल लोग रोज़गार पाने लगे हैं और एक बार फिर से रोजी रोटी का इंतज़ाम उनका हुआ है। और सरकार इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अभी किसी भी तरीके से ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती है ताकि एक बार फिर से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट हो। लेकिन जिस तरीके से लोग जो हैं लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कोरोना के मामलों में बड़ी तेज़ी से उछाल देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नए स्ट्रेन है, चाहे वो अफ्रीकी स्ट्रेन है या फिर ब्रिटेन का स्ट्रेन है, वो भी अब लोगों में देखने को मिल रहा है। और ख़ासतौर पर जिन लोगों में कोरोना पाया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आ रही है, उनमें कोई लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात है, सोचने वाली बात है आम लोगों के लिए, ताकि हम ये समझ सकें कि आखिरकार कोरोना क्यों फैल रहा है। कोरोना उन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादा फैल रहा है जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो लोग आपस में सभी से मिलते हैं, वो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं और दूसरों में कोरोना जो है वो उनकी वजह से फैल जाता है। और यही वजह है कि कोरोना एक बार फिर से बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये कोरोना महामारी जो है वो बड़ी तेज़ी से फैलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी तेज़ी से जब कोरोना फैल रहा है तो क्या अपनी जान से हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं अगर हम मास्क नहीं लगा रहे हैं? क्या अपनी ज़िंदगी से हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं अगर हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? तो आखिरकार क्यों हम सावधानी नहीं बरत रहे हैं? ये सवाल अब आम जनता के लिए ही है, क्योंकि बार बार आम जनता की तरफ से, आम लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर कोरोना क्यों नहीं फैल रहा है, वहाँ पर भी कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अधिक बातचीत करेंगे आखिरकार क्यों ये कोरोना के मामले एकदम से इतने ज़्यादा अब सामने आ रहे हैं देश भर में। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। जी डॉक्टर डीके गुप्ता, मेरा सवाल यही है सबसे पहले, आखिरकार क्यों अचानक से मामलों में इतना ज़्यादा उछाल अब देखने को मिल रहा है? क्या मुख्य कारण समझा जाए? देखिए, हम सबको पता है कि कोई भी जब एपिडेमिक या पेंडेमिक आता है, और खासकर जो वायरल पेंडेमिक होता है, वो कई सारी वेव्स में आता है, कई सारे इंटरवल्स में आता है, एक साथ आता है तो तुरंत गायब नहीं होता वायरस। तो पहला जो वेव आई थी तो उसमें हम सब लोगों ने सावधानियां बरती। उसमें भी जब हम लोगों ने सावधानियां नहीं बरती, जैसे दिवाली पे, छठ पूजा पे, उस समय देखा था हम लोगों ने सर्द हुई थी, तो धीरे से चीजें कंट्रोल हो गई थी। फिर हम सब लोग भूल गए, दुनिया में, यूरोप में बहुत जगह दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, यूरोपियन कंट्रीज बंद रहे, लॉकडाउन रहा, तब हमें लगा कि शायद हमारे ऐसा नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग करी, सही से समझा नहीं कि दोबारा लहर आ सकती है। और हम सबने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर थे, चाहे वो मास्क लगाना हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन हो, हैंड हाइजीन हो, इन सबका पालन बंद कर दिया। वैक्सीनेशन लग नहीं पाया था जितनी संख्या में लगना चाहिए, अभी भी नहीं लग पाया, तो उसकी वजह से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। और जब हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी तब भी, जब भी वायरस हमारे अंदर था, कम्युनिटी में, वो डोरमेंट स्टेज में था, उसको जब मौका मिला तो बहुत सारे ससेप्टेबल लोग आसपास थे, तो उसने उसको अपनी चपेट में ले लिया। और धीरे धीरे कई सारे शहरों में, इवन राज्यों में अब तो ये हालत है कि लगभग सभी राज्यों में, कुछ राज्यों को छोड़ के, कोरोना ने दोबारा पैर पसार लिए। तो ये हम सबकी वजह से मानव जनित जो है लहर है, देखा जाए, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती रही है। चाहे हमने वैक्सीन प्रक्रिया में थोड़ा डिले किया और अच्छे से नहीं लग पाया, टाइम लग जाते लोगों को कवर करने में, या हम लोगों ने जब वैक्सीनेशन डिले हो रहा था तो हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए था, वो हमने पालन नहीं किया। क्योंकि डीके गुप्ता, जैसे कि दिल्ली के सीएम ने ये दावा किया है कि दिल्ली में चौथी लहर है, भले ही देश में दूसरी लहर है, लेकिन दिल्ली में अगर चौथी लहर है, और दिल्ली के लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कोरोना को लेकर के, और देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर अलग अलग राज्यों से वही लोग जाते हैं जो वहां पर कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यवसाय से भी वो ज़्यादातर लोग जुड़े होते हैं, तो ऐसे में क्या दिल्ली में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, इस वजह से एक बार फिर से मामलों में इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है? आखिरकार क्या वजह है, क्यों लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल्स का?
देखिए, हम सबको पता है कि दिल्ली या हो, चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे कोई राज्य हो, कहीं देश हो, कोई सब में दूसरी तीसरी चौथी लहर आ सकती है। अभी इतनी जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं है। जब तक सारे लोग इम्यूनाइज नहीं होंगे, वैक्सीनेट नहीं, तब तक ये सारे खतरे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों में देश के दूसरे हिस्सों में भी दोबारा लहर आएगी, नहीं है तो वहां भी आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल जब तक बिल्कुल डीके गुप्ता, इस पूरे मसले पर चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोरोना क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अब उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, जिस तरीके से अगर बात की जाए, देश भर में लोगों में आमतौर पर एक भ्रम की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि जहाँ पर चुनाव है क्या वहाँ पर कोरोना नहीं है? क्या कोरोना चुनावी हो गया है, राजनीतिक हो गया है? जहाँ पर सरकार चाहेगी वहाँ पर फैल जाता है, जहाँ पर नहीं चाहेगी, जहाँ पर चुनाव होंगे वहाँ पर कोरोना नहीं जाएगा। तो ये सवाल आमतौर पर लोगों में उठ रहा है, और आमतौर पर लोग जो हैं, चाहे स्कूल बंद करने की बात हो या फिर घर में रहने की बात हो या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात हो, तमाम बातें कहने पर, उनको समझाने पर यही एक सवाल उठ करके सामने आता है। तो ये भ्रम लोगों में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या है कोरोना की सच्चाई? एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि दर्शकों को ये जरूर बताएं। देखिए, कोरोना कोई ऐसा नहीं कि भ्रम हो, या ऐसा नहीं कि जो पॉलिटिकल कोई स्टंट हो, या ऐसा नहीं कि सरकार जहां चाहे वहां फैला सकती है, या कोई नंबर गेम हो। बस ये है कि कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कभी कोई प्रदेश आगे चल रहा है, चल रहा है, और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, वहाँ पे लोग कितने वैक्सीनेटेड हैं, वहाँ पे कितने लोग इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत सारे फैक्टर, वहाँ के लोग कितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी सरकार को चाहिए, चाहे राजनीतिक पार्टियां, उनको लीडरशिप दिखानी चाहिए, उनको लीड बाय एग्जाम्पल करना चाहिए। उन सबको वो सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करना चाहिए जो जनता से हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। कि जनता, हम जितने राजनीतिक दल हैं उन सबके नेताओं का, सेलिब्रिटीज को रोल मॉडल मानती है। तो अगर ये लोग नहीं पालन करेंगे तो जनता भी नहीं पालन करेगी, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होगी, उसकी वजह से अवेयरनेस नहीं होगी और लोग फिर इन चीजों का पालन नहीं करेंगे और संख्या जो बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो कृपया करके मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे
पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे हमारे धर्मगुरु हो, हम सबको इस टाइम संयम रखना चाहिए। हम सबको देश की बात करनी चाहिए। हम सबको चाहिए हम एक ऐसा संदेश दें कि हमारी जनता के लोग नीचे तक लोग पालन करें, क्योंकि हमें पता है अभी कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो अगले 6-8 महीने जब तक वैक्सीनेशन प्रक्रिया अच्छे से पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हम सबको बिल्कुल संयम से ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई गलत संदेश नहीं देना चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे माननीय, चाहे हमारे दूसरे लोग नेतागण हो, सब लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, सब लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। उन लोगों के कहने पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो उन लोगों को बार बार हमारी जनता को जागरूक करना चाहिए, बार बार लोगों को अवेयर करना चाहिए, बार बार ऐसा मैसेज देना चाहिए जो हम सबके देश हित में हो, देश के स्वास्थ्य हित में हो और पब्लिक के स्वास्थ्य हित में हो। बिल्कुल बिल्कुल डीके गुप्ता, आपने ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण कही है कि प्रधानमंत्री के कहने से अगर भारत बंद हो सकता है, और जिस तरीके से लंबा लॉकडाउन चला है, बार बार प्रधानमंत्री जो भी कहते रहे वो जनता करती रही, लेकिन तब क्या हो जब खुद प्रधानमंत्री रैली करते हैं और मुख्यमंत्री रैली करते हैं, चुनावी सभाएं होती हैं, वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या अब ये ना समझा जाए कि खुद प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, लोगों में जिस तरीके से कोरोना वहाँ पर फैल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है जानबूझ करके? नहीं, जिम्मेदार कोई नहीं, बस हम सबको कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत है। हम सबको एक अच्छा संदेश देना चाहिए, कहीं नहीं एकजुटता दिखानी चाहिए। ये पक्ष और विपक्ष में देखते हो आप लोग, आपस में समन्वय नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में समन्वय नहीं। तो ये समन्वय अच्छा बनाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वायरस है। हम सबका एक ही दुश्मन होना चाहिए, वो कोरोना। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है वो भूल जाए। होता क्या है, जब कोरोना आ जाता है, फैल जाता है, तब हम लोग जागरूक होने लगते हैं, तब मीडिया भी सो दिखाने लगता है, आज मीडिया भी सो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी है, हम लोग पिलर्स हैं इस सोसाइटी के। कोई भी हो, जितना शिक्षित युवा वर्ग है, जितना शिक्षित नेतागण है, जितने हमारे मीडिया गण है, सबको चाहिए एक जन आंदोलन क्रिएट करें, लोगों को बार बार मैसेज दें जब तक ये कंट्रोल ना हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि जब कोरोना आए तब हम अवेयरनेस क्रिएट करें, तब तो हो ही नहीं सकता। अब क्या आप इस लहर को रोक सकते हो? अब लॉकडाउन ना हो तो तब भी नहीं लहर रुकेगी, अब कुछ भी कर तो नहीं रुकेगी। ये सब चीजें हमें पहले से करनी चाहिए। तो इसके लिए भी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने पालन नहीं किया, शायद इसी के लिए हम लोग भुगत रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार देश में बढ़ रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। चाहे कोई राजनीतिक रैली हो या धार्मिक सभाएं हो, कहीं भी हम लोग ही जाते हैं, हम लोगों की वजह से ही वो कार्यक्रम होते हैं। और हम लोगों को ये समझना चाहिए कि कोरोना जब फैल रहा है तो हमें खुद ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोरोना रूपी राक्षस जो है वो मुंह खोल करके बैठा हुआ है और कभी भी हमें निगल सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, वो भले ही महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हों, लेकिन देश भर में कोरोना के मामले जो हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। आरबी उपाध्याय जी, क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले फैल रहे हैं, लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रैलियां हो रही हैं जिन राज्यों में, वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है और वहां पर फैल रहा है जहां पर चुनाव नहीं है। तो क्या इस तरीके से बच सकते हैं या फिर लापरवाही हम खुद ही बरत रहे हैं और खुद ही इसको भुगत रहे हैं फिर बाद में? देखिए हितेंद्र, ये कहना कि भाई हम खुद जिम्मेदार हैं, देखिए सरकारें भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ये इलेक्शन किसने कराया? बिल्कुल, ये सरकार कराती है, ये हम लोगों का तो कोई फैसला नहीं होता है। एक तरफ आप स्कूल बंद करेंगे, एक तरफ पब्लिक से कहेंगे कि भाई मान लीजिए आप सारे जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करिए, और दूसरी तरफ आप उनकी धज्जियां उड़ाएंगे। तो वो कैसे, देखिए कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। आप जो मैसेज देना चाहते हो मैसेज क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज क्रिएट करता है कि भी आप वहाँ रैली कर रहे हैं तो वहाँ कोरोना नहीं होगा, बिल्कुल, मैं यहाँ पर मंदिर जाऊंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। देखिए पैरामीटर आपको एक रख, ये जो भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही है, क्यों हो रही है? इसीलिए पैदा हो रही है, आम जनता समझ नहीं पा रही कि भी हम करें तो करें क्या। मान लो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फॉलो कर रहा हूँ सारी चीजों को, लेकिन बंगाल में जा रहे हैं लोग, वहाँ इलेक्शन है, आसाम जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहां से यहाँ से लेके जा रहे हैं कोरोना, या वहां से लेके आ रहे हैं, कैसे होगा ये सब? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि भी हम सबकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। मैं डीके गुप्ता का भी सुनना था, डॉक्टर हैं, उन्हें वायरस के बारे में ज्यादा जितना सूक्ष्म तरीके से वो बता सकते थे उन्होंने बताया है। तो देखिए इतनी जल्दी ये वायरस जाने वाला नहीं है, और सरकारें जब तक मैं समझता हूँ गंभीर नहीं होंगी,
और सरकारें प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगी तो आम जनता में गलत मैसेज जाएगा ही जाएगा। हितेंद्र जी, फिर जो लहर है जो तेजी से फैल रही है ये और तेजी से फैलेगी, तो हम सबके दायित्व के साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अधिकारीगण हैं, नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो MP है या MLA है, देखिए आप रोल मॉडल हैं और आप ही जब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे और मुझे कहेंगे तो मैं भी उसे हल्के में लूंगा कि भाई जब आप नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूंगा। और उससे जो स्थिति है वो भयावह होगी। हम उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, या तो सरकारें भी नहीं कर पा रही है और न जनता कर पा रही है। और विश्व पटल पर जो रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि भी इतनी जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं है। हम पहली लहर खत्म हुई और जैसे केस कम हुए, देखा होगा बाजारों में भीड़ थी, न कोई मास्क लगा रहा है, न सैनिटाइज कुछ हो रहा है, कहीं कोई जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। इवन देन टेस्ट भी कम कर दिए गए, टेस्टों का भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया। तो वो नेग्लिजेंसी की वजह से दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कोरोना, देखिए वायरस है, कोई भी वायरस है हितेंद्र, ये देखिए अपने अपने समय पर बदलता है अपने आप को। तो फिर उसकी स्टडी होती है। मान लीजिए जब जो नया वायरस आया या वो वायरस में जो चेंज आए, उन चेंज पर स्टडी होंगी। फिर उसके बाद देखा जाएगा भाई कौन सा टीका इसके ऊपर इफेक्टेड है, कौन सी मेडिसिन इसके ऊपर इफेक्टेड है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा वो कोरोना हुआ और वैक्सीनेशन आने में इतना समय लगा है, तो वो समय कहाँ लगता है, उसकी वायरस की स्टडी करने में लगता है। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो आप यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राज्यों की सरकारें हों, तमाम सरकारों को ही इस पर काबू पाने के लिए पहल करनी होगी, ना कि आम लोगों पर इसका ठीकरा फोड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजधर्म में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।